गाइस, तो क्या आप सब भी स्केलर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका स्केलर का एग्जाम जरूर निकल जाए? तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। स्वागत है आप सबका रोजगार इन उत्तराखंड में। हम बहुत जल्दी अपना स्केलर का नया बैच लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, कौन सी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आपके कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं और कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स कवर करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमारे आने वाले बैच की डिटेल्स है। तो जो हमारा बैच है उसका नाम होने वाला है धुरंधर बैच। ठीक है, तो धुरंधर बैच के अंदर में आपको मिलेगा पूरा का पूरा लाइव क्लासेस प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं। तो जॉब वाले बच्चों का हमेशा ये रहता है कि हम लाइव क्लासेस बार बार अटेंड नहीं कर सकते, या कई बार हमसे कुछ स्पेसिफिक डेज में आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। जो जो हम लाइव क्लास लेंगे वही सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी सभी बायलिंगुअल होंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा। जिस भी चीज में आपको दिक्कत आ रही होगी, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वो आपको दोनों की दोनों भाषाओं में यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से समझाई जाएगी। साथ ही में इसमें हम आपको PCMB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इसी बैच के अंदर कवर है। अगर आप हमारे धुरंधर बैच में एनरोल करते हैं तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपकी सारी क्वेरीज, सारे प्रॉब्लम्स, सारी की सारी बेसिक डिटेल्स सब कवर करवाएंगे। ठीक है, और अगर इफ इन केस सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है तो वो भी हम साथ में कवर करवा देंगे। उसको आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ एक ही बैच के अंदर मिलेगा। जो हमारी क्लास के नोट्स होंगे वो भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड होंगे, यानी कि टीचर्स जो पढ़ाएंगे, जो आपको नोट्स बनवाएंगे, तो वो नोट्स भी आपको PDF के फॉर्मेट में पूरे के पूरे मिलेंगे। आपको अपने आप बैठ के हाथ से एक एक चीज लिखने की नीड नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें ऐप में ही प्रोवाइड करी जाएंगी। साथ ही में जो DPP होते हैं यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको चैप्टर वाइज DPP दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जो होल्ड है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, एंड हमारे पास एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप भी है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए, भले ही आपने कोर्स के लिए एनरोल करा हो या ना करा हो, उसे आप अभी से अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उसी ग्रुप में हमारी फीस को लेकर एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज आप लोगों का वेट कर रहा है, जो कि 1 या 2 दिन में जरूर लाइव हो जाएगा। साथ ही में उस ग्रुप के अंदर हम कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ कुछ पॉइंट्स धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं। तो जो बच्चे उसमें जुड़ेंगे हमारे साथ उनको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए जो आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो पूरी 1 साल की है, यानी कि 1 साल तक आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके लिए ये सारी की सारी वीडियोस पूरे 1 साल तक खुली रहेगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम की डेट बाई चांस आगे भी जाती है तो भी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बैच खत्म होने के 1 साल बाद तक भी आप सारी की सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और वापस से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस डिस्कशन की ओर, जो कि हमारा आज का मेन पॉइंट था। आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपके, जो इसमें सिलेबस है आपका, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज आपको ऐसी लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चैप्टर या टॉपिक आपको पर्टिकुलरली आप एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं, या आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, भले किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हर टीचर के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं। टीचर्स उसका 100% रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इधर। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जीव होते हैं और जो हमारे जंतु होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास है। इसमें हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, हमारी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आता है। साथ ही में इसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में भी बात करते हैं और हम इसमें अपनी जो बेसिक टैक्सोनॉमी है, यानी कि किस तरह से नाम रखे जाते हैं जीव और जंतुओं के, तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास है सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि कोशिकाएं। तो इसमें हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ जो प्लांट वर्सेस एनिमल सेल होता है, यानी कि जो जानवर का सेल होता है और जो प्लांट्स का सेल होता है, जीव और जंतुओं के जो सेल्स होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, इन सबको भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। देन इस वाले में से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। बायो में आपके टोटल 30 से 35 के आसपास चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करते हुए चलेंगे। इन हर एक चैप्टर में आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको आज यहाँ बता रही हूँ कि कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में होता है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनेलियस, जो कि आपका यहाँ से ही उठाया गया है। इसमें जो हम सेल के अंदर का पार्ट होता है, यानी कोशिकाओं के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा डीएनए बना है, किस तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो फंक्शनिंग करती है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, यानी कि कोशिकाओं की वजह से हमारी जो शरीर है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस तरह से जो एक एक कोशिका है उसके अंदर जो एक एक पदार्थ हमारा मौजूद है वो किस तरह से काम करता है, वो हम पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देन इसके बाद में होता है हमारा हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ये अगेन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें हम मेंडल के जो लॉज दिए थे उन्होंने उनको कवर करते हैं, ठीक है। और किस तरह से ये जो मेंडल के लॉज हैं ये आगे वेरिएशन क्रिएट करते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किस तरह से सेल का विभाजन होता है, वो सारी की सारी चीजें हम इसी के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स में हम प्लांट और ह्यूमन हार्मोन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट्स के कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमंस के कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स हमारे एनिमल्स में सिक्रीट होते हैं या ह्यूमंस में सिक्रीट होते हैं वो सेम आपके प्लांट्स में सिक्रीट नहीं होते, ठीक है। इसी की वजह से दोनों के दोनों जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में हम ये बात करते हैं कि भाई जो हमारे जीव और जंतु हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो कहाँ से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से उन्हें ताकत मिल रही है, कहाँ से उन्हें खाने की चीजें मिल रही हैं। तो फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और साथ ही साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम इसमें कवर करते हैं, वो इसमें हमारा पढ़ा जाता है। इसमें से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हम कवर करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्चुअली में ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है कि भाई तुम ऑटो में बैठे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, या बस में बैठे और देहरादून से दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। ये ऐसा वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये है तो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ही प्रोसेस, लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर हो रहा है, ये कहीं आपका सड़कों में नहीं हो रहा। ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं, जो शरीर होते हैं, उनके अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा रक्तचाप है, किस तरह से हमारा रक्तचाप चल रहा है उसके बारे में इसमें बात होती है। साथ ही साथ में किस तरह से जो प्लांट्स हैं हमारे उसमें जाइलम एंड फोलम होता है,
प्लांट्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन जो है वो अपटेक हो रहा है, यानी कि उनके रूट से लेकर उनकी लीफ तक चीजें पहुंच रही हैं, लीफ से लेकर रूट तक चीजें पहुंच रही हैं, कैसे ये सब चीज चलती है वो हम आपका इस चैप्टर के अंडर में पढ़ते हैं। इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। देन आपका आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हम आराम से पढ़ते हैं, जिसमें कि प्लांट्स किस तरह से अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से वो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, साथ ही में किस तरह से इंसान अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम स्पेसिफिकली इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इससे आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं। देन है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारा अपनी बॉडी के ऊपर या प्लांट्स का अपने शरीर के ऊपर किस तरह से कंट्रोल है, किस तरह से ब्रेन से लेकर हमारे हाथों के टिप तक या पैरों के टिप तक किस तरह से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, किस तरह से कंट्रोल एक होल्ड बना हुआ है, ठीक है। जैसे घर में जो घर के बड़े होते हैं, दादा या दादी, जो भी घर का बड़ा होता है, उसका पूरे के पूरे परिवार में, भले ही परिवार वाले दिल्ली रह रहे हो, देहरादून रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, उनका सबके ऊपर एक होल्ड होता है, एक कंट्रोल होता है, उनको पूछे बिना काम नहीं आगे करा जाता। तो उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है, वो किस तरह से, जो हमारा दिमाग है, वो किस तरह से हमारे पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर में ही कवर होता है, ठीक है। इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देन आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है, इसमें हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये हमारे को पढ़ना क्यों जरूरी है ना। भाई ये तो एनवायरनमेंट का चैप्टर हो गया, हम तो बायो की बात कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारे को पढ़ने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि जो स्केलर है ये आपकी फॉरेस्ट के अंडर वाली जॉब होती है, ठीक है। जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंडर की ये जॉब होती है और आपको मेजरली पेड़ पौधे वनस्पतियों और जितने एनिमल्स हैं वहाँ पे उनके साथ में आपको काम करना होता है। तो उसके लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, एक आपके नेचर में क्या क्या चीजें हैं, वहाँ पे किस तरह के जीव जंतु हैं, किस तरह की वहाँ पे वनस्पति है, किस तरह के वहाँ पे जानवर रह रहे हैं, किस तरह की वहाँ चिड़ियाएं रह रही हैं। तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम कुछ जो हमारे अपने एको के चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेब भी ऐसा ही एक चैप्टर है, इन दोनों ही चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। देन सॉइल जो है यानी मिट्टी जो है, इसमें हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में मेजरली पढ़ते हैं और किस तरह से जो मिट्टी का इरोजन होता है, सॉइल का इरोजन होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। इस चैप्टर में से भी अगर आपका आता है तो एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन होते हैं हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब ये है ऐसी साइकिल जिसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन एक केमिकल होता है, तो ये बायो यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ में भी जुड़ा हुआ होता है और जियो यानी कि पर्टिकुलर स्पेस के, एक पर्टिकुलर जगह के ज्योग्राफी के साथ में भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए इन्हें बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं, जिसमें आपकी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। वैसे सारे ही करेंगे लेकिन इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके करेंगे, ठीक है। तो इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं अगर आए तो, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है, किस तरह से कहाँ का क्लाइमेट इफेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, किस तरह से जो पोल्यूशन है वो हमारे वातावरण को इफेक्ट कर रहा है, वो सब चीज हमारे को इस चैप्टर में हम कवर करते हैं। इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। देन हम फॉरेस्ट के बारे में भी पूरा पढ़ते हैं कि इंडिया में कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, किस तरह के फॉरेस्ट इंडिया में है, उत्तराखंड में किस तरह के फॉरेस्ट है और उत्तराखंड के स्पेसिफिक ही हमें फॉरेस्ट से कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने फॉरेस्टों से, अपने जंगलों से ले रहे हैं उत्तराखंड में, उन्हें भले ही बेचने
भले ही उनसे घर बनाने के लिए ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, या भले ही उन्हें खाने के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो सारे के सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हम आपके इसी चैप्टर में कवर करते हैं और इससे भी आपके 2 क्वेश्चन एटलीस्ट बनते हैं। इसके बाद है हमारा वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि उत्तराखंड में हमारे कितने तरह के वनस्पति हो रहे हैं, कितने तरह के यहाँ जानवर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। साथ ही साथ में हम कौन सी स्पीसीज को, यानी कि कौन से प्रकार के जीव जंतुओं को हम बचा रहे हैं, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। साथ में हम अपने नेशनल पार्क्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारा बायोलॉजी वाला मेन पार्ट है, उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट वाला पार्ट होता है, उसमें से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी है। तो अगर आपको फॉरेस्ट के बारे में, अगर आपको जंगलों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, पेड़ों के बारे में और पक्षियों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, यानी कि अगर आपको अपने फॉरेस्ट के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, इनके बारे में कुछ नहीं पता होगा, बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, कि क्या हम लोग की स्पेशलिटी है, कौन सी चीजें उत्तराखंड में ज्यादा मिलती है, किन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं पता होगा तो आप अपनी नौकरी किस प्रकार कर पाएंगे। इसलिए ये सब चीजें पढ़ना हमारी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, जो कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते हम लोगों का काम होना चाहिए कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा के रखें। जो हमारे फॉरेस्ट का कवर है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हम एज अ चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, हमारी एफॉरेस्टेशन जो है, उसके बारे में हम इसमें कवर करेंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, अगर किसी एक जगह से जंगल कट गए हैं, तो उसके बदले आप वहाँ पे नया जंगल किस तरह से उगा रहे हैं, उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन आपका एक पोल्यूशन के रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसको भी हम कवर करेंगे। इससे भी आपका एक क्वेश्चन आता है। सेम लैंडफिल जो है, लैंडफिल का मतलब जो होता है, हम वेस्ट डिस्पोजल से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो हम कूड़े को डिस्पोज कर रहे हैं, जो कूड़े हम फेंक रहे हैं, उसको किस तरह से फेंका जाता है, किस तरह से जमीन में भराव करा जाता है उसका, वो सब हम लैंडफिल्स में कवर करते हैं, ठीक है। इससे भी आपका एक ही क्वेश्चन बनता है। देन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसको हम किसी यूजफुल चीज के लिए यूज कर पाए, ठीक है। तो उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और इसमें हम सारे मेथड्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पूरे को इसमें कवर करेंगे, और इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है। सिमिलर वे में हमारा रिसाइकलिंग, फाइबर एंड प्लास्टिक, डिफॉरेस्टेशन, ये सब जो है, ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जाके हमारे पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करा जाता है, किस तरह से पोल्यूशन हुआ है, किस तरह से हमारे पेड़ कट रहे हैं, किस तरह से हमें अपने पेड़ों को बचाना है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है आगे जाके, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उन्हें किस तरह की मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी अगर हमने पेड़ों का कटना नहीं रोका तो, या हमने अपने फॉरेस्ट का कटना नहीं रोका तो किस तरह की उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। वो सब चीजें, इन सब चीजों के अंडर ही हमारी कवर होती है, और इन सब से आपके एक एक क्वेश्चन ही बनते हैं। देन ओजोन लेयर जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और अगर ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी, तो सन की ये जो यूवी रेज है, ये डायरेक्टली आके हमारे स्किन पे पड़ेगी। इससे स्किन कैंसर हो सकता है, इससे टेम्परेचर रैपिड इंक्रीज हो सकता है। और ये डिप्लीट भी क्यों हो रही है, ये खत्म भी क्यों हो रही है, ये हमारी पोल्यूशन की वजह से ही खत्म हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये हम इसमें भी कवर करेंगे। इससे भी आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगेन ये जो है, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है। देन इसके बाद में अभी थोड़े से और बचे हैं,
बायो का जैसे मैंने बताया कि इसमें आपके 30 से 35 जो है चैप्टर्स हैं, तो उन सबको हम कवर करेंगे। मैं एक एक करके आपको सबके बारे में डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होता हुआ चले कि इसमें हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो देन इसमें आते हैं हमारे टाइफून एंड साइक्लोन्स। टाइफून एंड साइक्लोन्स जो होते हैं ये हमारे डिजास्टर्स होते हैं, ये डिजास्टर्स के अंडर आते हैं। और ये क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या इनके इम्प्लीकेशंस होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। देन हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है कि भाई हम बिजली किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से हम एनर्जी और ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, देन जो होता है हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है। ये भी इसी के साथ में लिंक्ड है कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपने रिन्यूएबल सोर्सेज से बना पाए, यानी कि ऐसे सोर्सेज से बना पाए जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हमारे को रेडिली अवेलेबल है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, देन नेचुरल रिसोर्सेज जिनके बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से मैनेज करके चलें कि ताकि लोग उनको भी एक्सप्लॉइट ना करें या उन्हें खत्म ना कर दें। ठीक है, देन हमारे वाटर किस तरीके की होती है, वाटर साइकिल के ऊपर एक पूरा अलग से चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे वाटर साइकिल बहुत पसंद है। वाटर साइकिल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ तक ये सब आपका वाटर साइकिल के अंडर ही कवर होता है। तो वाटर साइकिल में से टोटल आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं टोटल वाटर साइकिल में से ही। और इसमें साथ ही साथ आपके 5 चैप्टर भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होती है, किस तरह से हमारी पानी की साइकिल जो है वो चल रही है, देन किस तरह से वापस से हमारा जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जमीन की सतह के अंदर वाला जो हमारा पानी है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से पानी का वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे उत्तराखंड में और साथ में पूरे अर्थ में, दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वाटर को मैनेज कैसे करा जा रहा है, मतलब कि पानी को बचाया कैसे जा रहा है, क्योंकि जो पीने का पानी है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो किस तरह से हम उसे बचा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो वाटर पोल्यूशन है ये किस तरह से पानी को इफेक्ट कर रहा है, साथ में हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है और हमें भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास 3 और चैप्टर्स हैं जो कि है डैम्स, सैनिटेशन एंड वाटर स्केर्सिटी एंड वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब डैम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो डैम्स के बारे में हम आपका एनर्जी के साथ में भी पढ़ेंगे। जब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे होंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के बारे में बात कर रहे होंगे तो भी हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डैम्स क्या करते हैं, डैम्स हमारे को बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो जो डैम्स है, अब भाई इनका देखो हर चीज जो है उसका कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो हमें ये देखते चलना होता है कि हम उसे कितनी क्वांटिटी में यूज करें कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो। इसीलिए हम यहाँ पे डैम्स के बारे में भी और पढ़ेंगे। फिर सैनिटेशन एंड डिजीज जो है ये भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भाई किस तरह से हम खुद को साफ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने आसपास के जगहों को, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं ताकि हमारे को डिजीज ना हो, यानी कि हमारे को बीमारियां कम से कम हो, हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें बीमारियां कम से कम फैले, हमारी सोसाइटी में बीमारियां कम से कम फैले, किस तरह से हमें सफाई जो है रखनी चाहिए। ठीक है, देन वाटर स्केर्सिटी एंड वेस्ट वाटर जो है यानी कि पानी का जो वेस्टेज हो रहा है, ये वही सेम चीज इसमें हम बात करेंगे थोड़ी और डेप्थ में, जो हम वाटर साइकिल में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं, किस तरह से हम पानी को कंजर्व करके आगे चल सकते हैं ताकि हमारा पानी जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ में हमने जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, वेटेज भी मैंने डिस्कस कर ली। अगर आपको इसके अलावा किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको ऐसा लगे कि मैंने कोई चैप्टर मिस कर दिया तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही में एक और रिमाइंडर कि हमारा जो धुरंधर बैच है वो लाइव होने वाला है 17 जून से। रजिस्ट्रेशन हम 1 या 2 दिन में ओपन
फीस और जल्दी से हम आपके साथ जो हमने आपके सरप्राइज एक प्लान करा है वो लेके आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं सरप्राइज को जानकर, तो इसलिए जल्दी जल्दी से नीचे फीस कमेंट कर देना। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि 17 जून जो है हमने बहुत देर कर दी बैच चालू करने में, तो बच्चों इसमें भी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारी हर क्लास के नीचे आकर ये लिखेंगे कि बैच को जल्दी चालू कर दो, तो हम बैच को जल्दी चालू भी कर देंगे। जैसे हमारे बच्चे चाहते हैं हम उसी तरह से क्लासेस कंडक्ट करेंगे। हम आपसे हैं और हमारा चैनल भी आपके लिए ही है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बैच में क्या क्या होने वाला है। बैच का नाम है धुरंधर बैच, क्योंकि हम यहाँ पे धुरंधर बना रहे हैं। ठीक है, तो बैच में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अगर किसी बच्चे की कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको थोड़ी देर के बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां से आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। साथ ही में आपको क्लास के पूरे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो इसलिए आपको बैठ के अलग अलग नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई कीजिए। साथ में हम आपको डीपीपी भी देंगे, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, हर एक एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देन आपकी जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। जहां आपको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप टीचर्स को बता सकते हैं, टीचर्स जो है उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, साथ ही में व्हाट्सएप डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा। एक ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी से हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आज रात से ही हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भेजना चालू कर देंगे, जो कि बैच के अलावा आपको फ्री में हम दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल, थोड़े थोड़े से कोड्स, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हम आपको आज से ही ग्रुप में भेजने चालू कर देंगे। जो बच्चे पेड बैच लेंगे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से होगा, जिसमें उन्हें और ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। बट जो बच्चे अभी इनरोल नहीं कर रहे हैं, वो ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सके, उनके लिए भी हमने ग्रुप बनाया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑब्वियसली उसमें पेड बैच वाली जितनी तो चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें उसमें आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप धीरे धीरे अपना रिवीजन चालू कर सके। ठीक है, देन उसके बाद में हम पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कवर करने वाले हैं। और अगर आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो उसको भी हम कवर करके आपको पूरा देंगे। इसके अलावा कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो पूरी 1 साल की रहने वाली है। तो अगर बाई चांस आपके एग्जाम की डेट चेंज हो जाती है, आगे चली जाती है, तो भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो क्लासेस है वो पूरे 1 साल के लिए आपको मिल जाएंगी। आपका कोर्स खुला रहेगा। लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप 1 साल तक जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों पे आप कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी आए। जो हमारा बैच है ये रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन पे लाइव है, आप वहां पे जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। बैच का एनरोलमेंट हमने लाइव कर दिया है, बैच अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन आप उसमें एनरोल अभी से खुद को कर सकते हैं। तो आप जरूर जाइएगा रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन पे। मैं नीचे आपको सर की कल वाली वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं खुद को इस वाले जो कोर्स है उसमें धुरंधर बैच में। ठीक है, ये दोनों नंबर जो है ये हमारे क्वेरीज के नंबर हैं। आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी हो रही है। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी की सारी डिटेल्स उस ग्रुप में भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ में हम चैनल पे भी आपके लिए मल्टीपल डिटेल्स लाते रहेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जो बच्चे स्केलर की तैयारी कर रहे हैं सबके पास हमारी वीडियो जरूर पहुंचे। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।